नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो सबसे सिंपल वाला करंट अकाउंट वेरिएंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट खुलवाना है, जैसे कि आप बिजनेस करते हैं, आपकी कोई फर्म है, आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर करंट अकाउंट। रेगुलर यानी जो सबसे नॉर्मल वाला करंट अकाउंट होता है, जिसमें मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो आपको सबसे कम मेंटेन करना होता है। आइए जानते हैं सारे जो रेगुलर करंट अकाउंट है उसके फीचर्स और क्या क्या चार्जेस एप्लीकेबल रहते हैं, कौन कौन से चार्जेस वेव्ड रहते हैं। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर खुली हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम नीचे जाएंगे। यहां नीचे आपको दिखेगा, यहां पे देखिए सबसे नीचे बिजनेस वाला जो है, ये वाला एरिया, इसमें बिजनेस में देखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपने जाना है। करंट अकाउंट में हमको देखना है रेगुलर करंट अकाउंट। रेगुलर यानी जो सबसे इजी वेरिएंट है करंट अकाउंट का। अगर आप का बिजनेस जो है वो थोड़ा सा छोटा है, ग्रोइंग स्टेज पे है, तो आप रेगुलर करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसमें मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो आपको सिर्फ 5,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं। करंट अकाउंट के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दें दोस्तों। जो करंट अकाउंट होते हैं वो मेनली सिर्फ आपके ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए होते हैं। इसमें पैसा रखने पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। सेविंग बैंक जो बचत खाता होता है उसमें आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते, उसमें लिमिट होती है ट्रांजैक्शंस की। क्योंकि करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इसलिए इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है अपना बैलेंस मेंटेन करने पे। रेगुलर करंट अकाउंट की कुछ और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। आप यहां जाएंगे मोर इन्फॉर्मेशन में। जब मोर इन्फॉर्मेशन में आपको रेगुलर करंट अकाउंट जो है उसके सारे जो फीचर्स हैं वो सारे आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो रेगुलर करंट अकाउंट है वो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ठीक है खोलना, आइडियल है ट्रेडर्स के लिए। फीचर्स इसके क्या क्या है? लो मंथली एवरेज बैलेंस, सबसे कम मंथली एवरेज बैलेंस आपको ये रेगुलर करंट अकाउंट में ही मिल जाएगा। आपको सिर्फ 5,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना है अपने करंट अकाउंट में। आपको फ्री कैश डिपॉजिट मिलेगा 5 लाख रुपए पर महीने। पर मंथ आप 5 लाख रुपए तक फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉ डिपॉजिट किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। होम ब्रांच में अगर आप विड्रॉल करते हैं तो फ्री कैश विड्रॉल है होम ब्रांच से। जो इंटरनेट बैंकिंग है जो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फ्री नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और आपको चेकबुक फ्री मिलेगी, 50 चेक की चेकबुक जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद यहां पे देख लेते हैं चार्जेस क्या क्या रहते हैं। जो आपको चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं वो क्या क्या रहते हैं, ये देखिए। मंथली एवरेज बैलेंस तो आपको बता ही दिया, 5,000 रुपए आपको मेंटेन रखना है। इंटरनेट बैंकिंग फ्री है। स्टेटमेंट जो है, जो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है, वो पहली बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद अगर आप डुप्लीकेट मांगते हैं, वैसे हर बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप सेम स्टेटमेंट को दोबारा मांगेंगे, दोबारा लेने में आपके चार्जेस लगेंगे 100 प्लस जीएसटी। ये जो 100 रुपीज है वो पर 40 एंट्रीज हैं, पर 40 एंट्रीज 100 रुपीज। जैसे कि आपको बताया चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट, 50 चेक्स वाली जो चेकबुक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एक्स्ट्रा अगर आपको चेक चाहिए, एक्स्ट्रा चेक के लिए नीचे आपको चार्जेस दिए हुए हैं, 3 रुपए प्लस जीएसटी पर चेक। 25 लीफलेट्स की अगर आप मांगेंगे तो 75 रुपए प्लस जीएसटी होगा। और 50 लीफलेट्स की जो चेकबुक है वो 150 रुपए प्लस जीएसटी, यानी 3 रुपए पर चेक।
उसके बाद अगर आपको अपना अकाउंट कहीं ट्रांसफर कराना है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कैश डिपॉजिट, जो करंट अकाउंट वो होल्डर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का काम होता है कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट की यहाँ पे लिमिट देख लीजिए, 5 लाख रुपए तक पर मंथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5 लाख के बाद अगर आप करते हैं तो पर 1,000 रुपीज, हर 1,000 रुपए पे आपको 75 पैसे प्लस जीएसटी पे करना होगा। मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम जो है वो 20,000 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ सकता है। नॉन होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट, नॉन होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट जो है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर डे आप कर सकते हैं। कैश विड्रॉल की अगर बात करें, होम ब्रांच से कैश विड्रॉल करते हैं तो वो अनलिमिटेड होगा, और नॉन होम ब्रांच से आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर डे ही निकाल सकते हैं, और ये चेक के थ्रू होगा। ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी ये विड्रॉल है आपका करेंट अकाउंट का, ये सब चेक के थ्रू ही होगा। आपका डीडी बनाने के ये चार्जेस आपको नीचे बता दिए गए हैं। बिजनेस कार्ड जो है वो प्राइड बिजनेस कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नेफ्ट के चार्जेस, ये नेफ्ट आरटीजीएस के चार्जेस जो हैं वो उस केस में अगर आप ब्रांच के थ्रू कराते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो ये नेफ्ट और आरटीजीएस पे आपकी कोई कमीशन नहीं लगेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हो जाएंगे। एसएमएस अलर्ट फ्री हैं आपके लिए। अकाउंट कीपिंग चार्जेस, अकाउंट कीपिंग चार्जेस 550 प्लस जीएसटी, ये एनुअल होते हैं दोस्तों। क्लोजिंग चार्जेस भी हैं आपके, 14 दिन तक अगर आप मेंटेन रखते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, और 14 दिन के बाद 1,000 प्लस जीएसटी। तो ये है रेगुलर करंट अकाउंट के कुछ फीचर्स जो आपको हमने बताए। आप स्टेट बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स डाल के अपना करंट अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं, और जिस ब्रांच का आपने उसमें डाला है, आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है, वहां पे जाके आप इसे ऑथराइज करवा सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना करंट अकाउंट चला सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हम बाकी जो और वेरिएंट्स हैं, जैसे गोल्ड वाला करंट अकाउंट है, और क्या कहते हैं प्लैटिनम, डायमंड, ये काफी सारे वेरिएंट्स हैं, सब पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।